हम दोनों पास के गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो हमें ये हवेली दिखाई दी। हमने सोचा कि यहाँ खाने और रहने का इंतज़ाम हो, इसलिए हम यहाँ आकर रुक गए हैं। क्या हम यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हैं? हाँ, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा बताता हूँ। उन दोनों को चौकीदार बहुत अजीब नज़र आ रहा था, लेकिन भूख और थकान की वजह से उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। चौकीदार उन्हें साथ लेकर कमरा दिखाने के लिए चल पड़ा, पर उन्हें हवेली में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद चौकीदार उन्हें कमरे पास ले पहुंचा। कमरे को देखकर राजू ने चौकीदार से पूछा, क्या यहाँ इस कमरे के अलावा कोई दूसरा कमरा नहीं है? तो चौकीदार ने उन्हें बताया कि नहीं, सिर्फ ये एक ही कमरा है जो रहने लायक है। चौकीदार उन्हें कमरा बताकर वहां से चला गया। कमरे को पूरी तरह से देखने के बाद वो खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद दोनों सो गए। उनके सोने के बाद जो भी उस रूम में हुआ वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। कमरे के दरवाजे से ठक ठक की आवाज़ आने लगी। इतनी गहरी नींद में सोने के बावजूद भी इस आवाज़ से उनकी आँख खुल गई। वे दोनों उठ बैठे और एक दूसरे से उस आवाज़ को लेकर पूछने लगे। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि क्या तुमने भी वो दरवाजे की खटखड़ाहट की आवाज़ सुनी? दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने भी वो आवाज़ सुनी। फिर दोनों ने सोचा कि शायद तेज़ हवा से दरवाजे की वो आवाज़ आ रही होंगी। इस बात को भी नज़रअंदाज करके वो फिर से सो गए। उन्हें सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि फिर से कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगी। अब तो वे दोनों घबरा कर उठ बैठे और आपस में कहने लगे कि लगता है इस हवेली में कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों जल्दी से कमरे के बाहर निकले। वो कमरे से बाहर निकलकर हवेली से बाहर निकलने की दरवाजे की तरफ भागने लगे। चौकीदार को आवाज़ भी लगाई, मगर चौकीदार का कहीं अता पता न था। कुछ देर बाद हवेली का मंजर ही बदल गया और वो डरावनी आवाज़ें फिर से आने लगी। अब तो वे बुरी तरह घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, मगर वो आवाज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर गए थे। भागते भागते उन्हें एक खिड़की नजर आई। वो दोनों खिड़की देखकर अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद पड़े। उस खिड़की से कूदने के बाद दीपक और राजू का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कहते हैं आज भी वो हवेली वीरान सी पड़ी है और आज भी वहाँ कोई नहीं जाता।